नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। आपसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क हटा लेती हूँ, इसलिए कि यहाँ पर अभी कोई है नहीं। जिंदगी की खासियत है कि ये कभी रुकती नहीं, चाहे मायूस और हताश हो जाए कभी कभी, लेकिन अंत में ये झुकती नहीं। आज का जो समय है, 1.5 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हम सब एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ होगा एक ऐसा अनजाना अनदेखा दुश्मन जो ना कोई सरहद जानता है, ना कोई धर्म, ना जाति, ना रंग, ना आर्थिक स्थिति, जिसने इस तरह से सबको मायूस किया, हताश किया कि जिंदगी कहीं थम कर रह गई है। लेकिन क्या इस समय में डर और दहशत के माहौल में जीना ठीक है? पिछले साल हम सबको लगा कि 2020 के जाते ही ये कोविड सिचुएशन ठीक हो जाएगी। उम्मीद थी और सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दोबारा ये दूसरी लहर जो आई, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है, और एक फिर से वही बात की, ऐसा दुश्मन जिसके सामने हमारे सब शस्त्र अस्त्र सब फेल हो गए। ये दुश्मन हर बार अपने आप को एक नए अवतार में लेकर आ रहा है। तो इस स्थिति में बजाय कि हम दोषारोपण में पड़ें कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, किस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं? कोविड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिविटी एक ऐसा सुंदर शब्द था जिसकी दुर्गति होकर रह गई, पर फिर भी पॉजिटिविटी, मेंटल पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मैं मानती हूं कि हम ट्रिपल एच के हिसाब से चल सकते हैं। H3 एक फॉर्मूला अगर कहूं, एच से फर्स्ट एच इज हेल्थ, अपनी हेल्थ, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ। हमारी सेहत, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा वेपन है इस टाइम पे, जिसके साथ हम इस चीज को सामना भी कर सकते हैं और इसके लिए अगली लहर अगर आती है तो उसके लिए तैयार भी रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर यूज करके, और जब संभव हो सके अपनी वैक्सीनेशन करवाकर। दूसरा एच है हेल्प। बहुत से लोगों ने इस समय अपनों को खोया, बहुतों ने अपने सपनों को खोया, बहुतों के रोजगार गए, और इस समय हेल्प जरूरी नहीं हाथ में लाकर की जाए, लेकिन हाथ बढ़ाकर तो की जा सकती है। क्योंकि यदि हर व्यक्ति जो अफोर्ड करता है किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करे जो जिसे जरूरत है, तो कितना फर्क आएगा। ये समय नहीं है लालच में पड़ना या जमाखोरी या मुनाफाखोरी, क्योंकि यदि कोई रहा ही नहीं तो ये पैसा और सामान लेकर जाएंगे कहाँ? यदि इस समय में पैसे और सामान से मदद ना हो सके, जरूरी नहीं हर मदद पैसे और सामान की हो, तो सबसे बड़ी मदद होती है हमारा तीसरा एच, जो है होप। जब उम्मीद जिंदा रहती है तो हौसले भी बुलंद रहते हैं। जब जब उम्मीद खोई है, तब हिम्मत भी हारी है। उम्मीद ना खोने का मैं एग्जाम्पल दूंगी। आप उम्मीद कैसे दे सकते हो किसी को? मान लीजिए कोई पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है। एक तरीका है बोलने का, गेट वेल सून, आप जल्दी अच्छे हो जाएं। दूसरा है कि उसे बोलना कि नहीं, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और तीसरा है कि अरे तुम्हें पता है मेरे तो रिश्तेदार इस बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। नेगेटिविटी पे मत जाएं। मौत का आंकड़ा देखने के बजाय अगर हम रिकवरी रेट पे ध्यान दें, बुरी चीजों, नकारात्मकता को छोड़कर, अफवाहें फैलाना बंद कर, अगर सकारात्मकता से हेल्प करें और अपने आप को सक्षम रखें, तो क्यों नहीं हम ये लड़ाई जीतेंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम सबकी मिली जुली मेहनत ही होगी, इसमें मिली जुली हमारी जो कमराडरी है जिसे बोलते हैं, वो ही हम लोगों को इस चीज से उबार पाएगी। जो लोग पिछले साल से इसमें अपने आप को, जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, प्रशासन हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो, हमारे टीचर्स हो, जो दिन रात बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सिर्फ ब्लेम करने से चीज नहीं सुधर सकती, ग्रेटफुल होने से शायद लोग ज्यादा इनकरेज होते हैं। एक और चीज, डर और दहशत के बारे में मुझे एक स्टोरी याद आती है। अ, आप उसे अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इस सिचुएशन में फिट होती है, लेकिन एक आदमी था, उसे मौत की सजा दी गई, किसी जुर्म में मौत की सजा दी गई, और उसे कहा गया कि तुझे ना गोली मारी जाएगी ना फांसी दी जाएगी, तुम्हें एक बहुत ही जहरीले सांप से कटवाया जाएगा।
तो उस आदमी को ले जाया गया, उसके चेहरे को नकाब डाल के उसकी आंखें बंद की गई और उसके बाद उसे एक पिन से जोर से प्रिक किया गया। सांप से नहीं कटवाया, पिन से प्रिक किया। वो आदमी 2 सेकंड के अंदर मर गया। वो दहशत थी। उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी, उसने होप छोड़ दी थी, उसने यकीन था कि बस अब वो उसे काट लिया गया और वो मर जाएगा। Somehow I leave it to you how you relate to it. जाने से पहले सिर्फ दोबारा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालना करें। इसलिए नहीं, इसलिए मास्क नहीं लगा रहे हैं कि हम कि चालान हो जाएगा या पुलिस वाला पकड़ लेगा, नहीं। हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह ये मास्क भी हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। आप अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाएं। सोशल मीडिया का यूज अफवाहें फैलाने के बजाय सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए अगर करेंगे तो माहौल शायद कुछ और हो। एक बहुत पुराना गीत याद आता है इस सिचुएशन में। इन काले दिनों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर आज हम मर मर के जीते हैं, जिस अमृत की धुन में जहर के प्याले पीते हैं, वो सुबह आज आए ना आए लेकिन कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी और मैं कहूंगी कि वो सुबह हम ही से आएगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।